Hello everyone. This is the last topic of this unit, chemical kinetics, and this is effect of pressure on reaction rate. केमिकल काइनेटिक्स 1 जब हमने की थी उसमें रिएक्शन की रेट को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं वो हमने स्टडी किया था। उसमें से एक जो फैक्टर था वो प्रेशर भी था। ठीक है, वहाँ डिटेल में स्टडी हमने नहीं किया था प्रेशर को। तो ये है प्रेशर कैसे अफेक्ट करता है रिएक्शन की रेट को। ठीक है, चलो उसके लिए हम एक रिएक्शन कंसिडर कर लेते हैं। द रिएक्शन इज रिएक्टेंट्स ए एंड बी टू फॉर्म ए प्रोडक्ट। ठीक है, तो हम इस पर प्रेशर का इफेक्ट स्टडी करने के लिए जो हमने लास्ट टाइम एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी पढ़ी थी उसका यूज़ करेंगे। ठीक, द एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी कैन बी अप्लाइड to study the effect of pressure on the rate of the reaction, and the reaction is A plus B to form a product. This is the reaction. Now applying Eyring equation, क्या थी वो? K is rate constant, K is equal to RT by NH into K star. This is Eyring equation. This K is rate constant for the reaction, R गैस कांस्टेंट है, T एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, N इज एवोगैड्रो नंबर एंड H प्लैंक कांस्टेंट एंड दिस K स्टार इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन। एंड द रिएक्शन वो क्या है? रिएक्टेंट्स एंड एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के बीच में जो रिएक्शन है, जो कि ये रिएक्शन है, ये वाली रिएक्शन, इसके लिए जो रेट कांस्टेंट है, जो इसके लिए जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो क्या है? K स्टार है। ठीक है, मीन्स एक तो होता है रिएक्टेंट टू फॉर्म प्रोडक्ट, यहाँ पर जो K है वो तो ये K हो गया रेट कांस्टेंट। ठीक है, लेकिन इसके इंटरमीडिएट में क्या फॉर्म हो रहा है? यहाँ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो रहा है ना, उसके बाद प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो रही है। तो जो ये जो रिएक्शन है रिएक्टेंट और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के बीच वाली, इसमें जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है दैट इज नोन एज K स्टार इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये उसके लिए है। ठीक है, तो जो हमने यहाँ पर एयरिंग इक्वेशन ली थी, यहाँ नेचुरल लॉगरिथम ले लेते हैं। बोथ साइड क्या होगा? ln K इज इक्वल टू, ये m इंटू एन का फॉर्मूला लगाओ, ln RT बाई NH प्लस हो जाएगा ln K स्टार। डिफ्रेंशिएट दिस इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर बट एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, तो जहाँ भी टेम्परेचर होगा उसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा? ज़ीरो होगा, क्योंकि हमने क्या रखा है? टेम्परेचर कांस्टेंट रखा है। और किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं डिफ्रेंशिएशन? प्रेशर के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। जैसे A कांस्टेंट है, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? ज़ीरो होता है ना, चाहे किसी के रिस्पेक्ट में करो। अगर ये कांस्टेंट है तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? ज़ीरो होता है। ऐसे ही कांस्टेंट टेम्परेचर का डिफ्रेंशिएशन ज़ीरो होगा एट रिस्पेक्ट विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर। तो करो इसको, इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करो। इधर लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा? करली बाय करली पी ऑफ ln K एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू, ये जो है हमारी फर्स्ट टर्म, इसमें क्या क्या है? R दैट इज कॉन्स्टेंट, T पहले ही बोला हमने कि कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पर कर रहे हैं, N कॉन्स्टेंट, H कॉन्स्टेंट। तो ये जो फर्स्ट टर्म है इसका डिफरेंशिएशन ज़ीरो। ठीक है, सेकंड टर्म क्या है? ln K। क्या होता है ln K का? log ऑफ x का क्या होता है? वैसे तो 1/x होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम p के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, ये k है ना, हम p के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो क्या लग जाएगा? करली बाय करली p। अगर p के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो यहाँ x की जगह क्या हो जाएगा? K स्टार। तो करली बाय करली p ऑफ ln K स्टार एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ये होगी इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, चलो अब कुछ थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं। ये इक्वेशन नंबर 1 होगी हमारी। थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है? चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी इज इक्वल टू, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी इज इक्वल टू माइनस RT ln K। ये है थर्मोडायनेमिक्स का यूज़ करके। माइनस इधर ले आओ डेल्टा जी की साइड, तो इक्वेशन क्या होगी? माइनस डेल्टा जी स्टार इज इक्वल टू RT ln K स्टार। स्टार किस लिए है? एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के लिए हम
निकाल रहे हैं इसलिए, ठीक है। यहाँ से भी हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन से ln k स्टार की वैल्यू निकालो, क्या होगा, आर टी वहाँ जाके डिवाइड में, तो ln k स्टार इज इक्वल टू माइनस डेल्टा जी स्टार बाय आर टी। एंड ऑब्वियस डेल्टा जी क्या होता है, डेल्टा जी क्या होता है, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ये भी किसका यूज़ करके, थर्मोडायनेमिक्स का यूज़ करके, कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके थर्मोडायनेमिक्स से क्या निकाला था, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी ये होती है, ठीक है, फिजिक्स में भी आता है ये। तो स्टार लगा दिया क्योंकि किसके लिए कर रहे हैं, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के लिए कर रहे हैं। तो इस डेल्टा जी स्टार की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, यहाँ इसमें, तो यहाँ हमने पुट किया, क्या आया, माइनस साइन ऑलरेडी है ना, तो क्या हो जाएगा, डेल्टा एच स्टार माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि माइनस साइन पहले से ही है। तो यहाँ पर, यहाँ इसकी वैल्यू क्या आएगी, यहाँ प्लस आएगा, माइनस डेल्टा एच स्टार प्लस टी डेल्टा एस बाय आर टी, ये वैल्यू आ गई, ठीक है। अलग अलग कर दो, आर टी दोनों के डिवाइड में करो, आर टी को माइनस डेल्टा एच स्टार बाय आर टी, और ये प्लस प्लस लगाना यहाँ पर, यहाँ माइनस नहीं प्लस आएगा, प्लस डेल्टा एच स्टार बाय आर, आर टी से टी कैंसिल हो गया ना, सिर्फ आर आएगा। यहाँ फिर से जो डेल्टा एच स्टार आया है चेंज इन एंथैल्पी, उसकी वैल्यू अगेन पुट करो, डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी, ठीक है, ये वैल्यू पुट कर दो इस इक्वेशन में। तो ये जो इक्वेशन है क्या बनेगी, एल एन के स्टार इज इक्वल टू, इसकी जगह पुट कर रहे हैं ना यहाँ, तो माइनस डेल्टा ई स्टार प्लस पी डेल्टा वी स्टार बाय आर टी, एंड ये टर्म एस सच डेल्टा एस स्टार बाय में आर, लास्ट में ये रही बिल्कुल एंड में, एल एन के इक्वल टू माइनस डेल्टा ई स्टार प्लस पी डेल्टा वी स्टार बाय आर टी प्लस डेल्टा एस स्टार बाय में आर। सबको अलग अलग कर दो, मीन्स आर टी जो है ना सबके डिवाइड में अलग अलग कर देते हैं, तीन टर्म है यहाँ पर, तो माइनस डेल्टा ई स्टार बाय आर टी हो गया, माइनस पी डेल्टा वी स्टार बाय आर टी हो गया, एंड प्लस डेल्टा एस स्टार बाय आर। तो ये आया है लास्ट में जाके, अभी तक लास्ट में ये। अब क्या है, एल एन के स्टार आ गया, इसको भी क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन करेंगे, इसका भी डिफ्रेंशिएशन करेंगे पी के रिस्पेक्ट में एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, क्या हो जाएगा, करली बाय करली पी एल एन के स्टार एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर टी इज इक्वल टू माइनस, देखो इधर देखो कैसे डिफ्रेंशिएशन करेंगे, ये इक्वेशन है बिल्कुल एंड में, हम क्या कर रहे हैं, पी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं, टेम्परेचर कांस्टेंट है, ठीक है, तीन टर्म है यहाँ पर, माइनस डेल्टा ई स्टार बाय आर टी सारी कांस्टेंट है, टी कांस्टेंट है, तो जीरो हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन। जो थर्ड टर्म है लास्ट वाली डेल्टा एस स्टार बाय आर, यहाँ भी पी नहीं है ना, तो यहाँ भी इसका डिफ्रेंशिएशन जीरो हो जाएगा। कौन सी बची, सेकंड वाली, सेकंड जो टर्म है लास्ट में मिड में ये रही माइनस पी डेल्टा वी स्टार बाय आर टी, यहाँ पर टी तो कांस्टेंट है लेकिन पी यहाँ पर साथ में है, तो पी का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, वन होगा ना, और बाकी कांस्टेंट एज सच, तो क्या आएगा डिफ्रेंशिएशन, पी ये है इसकी जगह वन, तो क्या बच गया, माइनस डेल्टा वी स्टार बाय आर टी, ये हो गया पी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये आ गया माइनस डेल्टा वी स्टार बाय आर टी। ये इक्वेशन नंबर 2, ये हमारी थी इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पर ये क्या है, करली बाय करली पी ऑफ एल एन के एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, इधर क्या राइट हैंड साइड करली बाय करली पी एल एन के स्टार एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, राइट हैंड साइड क्या है, एल एन के स्टार का डिफरेंशिएशन पी के रिस्पेक्ट में एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, और इक्वेशन 2 में भी क्या है, एल एन के स्टार का डिफरेंशिएशन पी के रिस्पेक्ट में एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, ठीक है। तो दोनों इक्वेशन को कंपेयर करो, क्या हो जाएगा, करली बाय करली पी एल एन के एट कॉन्स्टेंट टी इज इक्वल टू माइनस डेल्टा वी स्टार बाय आर टी, ये लास्ट में जाके इक्वेशन आई हमारी। इसमें क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन विद प्रेशर का हम देख रहे थे इफेक्ट, तो यहाँ पर के आ गया, ये के है रेट कांस्टेंट के लिए, टी कांस्टेंट है, और ये नीचे क्या है, पी विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर, कि एल एन के मीन्स के रेट कांस्टेंट पी प्रेशर के रिस्पेक्ट में कैसे चेंज हो रहा है। तो ये इक्वेशन क्या बताती है,
कि रेट कांस्टेंट इस केमिकल रिएक्शन, किसी भी केमिकल रिएक्शन का इंक्रीज होगा विद इंक्रीज ऑफ प्रेशर, लेकिन अगर डेल्टा वी की वैल्यू नेगेटिव है, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी नेगेटिव साइन है, पहले से ही नेगेटिव है और डेल्टा वी की वैल्यू नेगेटिव आ गई, तो ये जो टर्म है ये पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, तो क्या होगा, करली बाय करली पी, करली बाय करली पी एल एन के, इसकी वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी। अगर डेल्टा वी की वैल्यू नेगेटिव है तो डेल्टा वी नेगेटिव, एक और नेगेटिव तो प्लस साइन आ जाएगा। अगर इसमें प्लस साइन आ गया, इसका मतलब क्या है, अगर प्रेशर को इंक्रीज करेंगे ना तो ये जो के की वैल्यू है ये भी इंक्रीज होगी। ठीक है, तो ये इक्वेशन क्या कहती है, अगर डेल्टा वी नेगेटिव है देन रेट कांस्टेंट ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन इंक्रीजेस विद इंक्रीज ऑफ प्रेशर। लेकिन अगर डेल्टा वी की वैल्यू पॉजिटिव है, अगर किसी रिएक्शन के लिए डेल्टा वी की वैल्यू पॉजिटिव है तो ये जो फैक्टर है ये नेगेटिव रहेगा। अगर ये नेगेटिव, इसका मतलब ये है अगर प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो के की वैल्यू डिक्रीज होगी। ठीक है, तो और नेगेटिव कब होगी डेल्टा वी स्टार की वैल्यू, अगर वॉल्यूम एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की कम होगी देन टोटल वॉल्यूम ऑफ द रिएक्टेंट, क्योंकि डेल्टा वी क्या होता है, V2 माइनस V1, ये होता है डेल्टा वी। स्टार किसके लिए लगाया है, फॉर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के लिए लगाया है। ठीक है, तो दिस इज द इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द रिएक्शन रेट।